हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ चुके थे। क्लास 10 का बुक है एनसीईआरटी। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें इसको इवेल्युएट करना है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इसका वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमने टेबल जो है वो दूसरे वीडियो में अपलोड किया है। अगर आपको 1-2 मिनट में अगर आपको टेबल सीखना है निकालने के लिए तो आप वहाँ से सीख सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन 60, आप टेबल या तो फटाफट बना लो, या तो आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको थोड़े ही दिन में बनाने के लिए आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो √3/2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 60 के नीचे √3/2 cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा, √3/2। इसको भी लिखेंगे हम √3/2। इसके बाद बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। फिर है हमारा साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/2। और फिर है cos 60। cos 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1/2। 1/2, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, आपको सारा वैल्यू पता है तो आप सिंपल सॉल्व कर लो। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, इसको रूट रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 3 और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और नीचे करेंगे 2 इंटू 2 तो 4। अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों का 4 4 है। क्या हो जाएगा 4 एंड 4 का एलसीएम 4, तो ऊपर 3 और फिर ये क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4। हमारा 4 से 4 1 बार में कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 2 नंबर है ना। देखो ये क्या है हमारा, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। इसका भी हम लोग सेम वैल्यू बैठाएंगे। 2 है इसमें साथ में लगा हुआ। हम लोग क्या करेंगे इसको, हाँ, क्या करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 इंटू tan² 45। सबसे पहले tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। tan² बोल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ऐसे ही देखो cos² 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। और √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 का भी सेम वैल्यू होता है √3/2। ये हो जाएगा हमारा √3/2 और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस ये देखो √3/2 का स्क्वायर, 2 √3 पे भी आएगा और 2 2 पर भी आएगा। क्या हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है, माइनस रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 3/4। अब देख सकते हो 3/4 जो है वैल्यू प्लस में, 3/4 वैल्यू माइनस में, से ये देना क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 इंटू 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2, और यही हो जाएगा 2 का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था एक बार देख लेती हूँ मैं। 5 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 है ना, एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ। हाँ यही है, cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। इसको क्या लिखेंगे हम, एक मिनट, हाँ। इसको क्या लिखेंगे 1/√2 और फिर डिवाइडेड है sec 30। sec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 2/√3। ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√3, फिर प्लस है बीच में, प्लस लगाएंगे। इसके बाद क्या है cosec 30। cosec 30 का वैल्यू आप देख सकते हो क्या होता है 2, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, एलसीएम लेने में इजी रहेगा। अब देखो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√2, ये तो यही रहेगा। देखो √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा, ऐसे। और देखो ये क्या हो जाएगा √3 से √3 कटेगा तो 1 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। और ये 1 इंटू √3 होगा, √3 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2√3, ये आ गया। अब देखो दोनों फ्रैक्शन में है, नेमोरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या होता है ये पलट जाता है वैल्यू, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो 1/√2
और नीचे वाले का वैल्यू क्या होता है, पलट जाता है, सो ऊपर चला जाएगा √3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, अब देखो 1 × √3 क्या होगा √3, सो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये देखो ये √2 का वैल्यू है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2 × दिस, ये देखो ये हमारा क्या होगा 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, √2 और √2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 2 √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 √2 और √2 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √6। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, रूट में आ गया। जब भी डिनोमिनेटर में रूट में आ जाए ना तो हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। सो रेशनलाइज करने के लिए तो हम लोग 9 क्लास में सीखे थे, सो आई होप आपको याद होगा कि देखो सेम वैल्यू है ना जो ये सेम वैल्यू से हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, बस क्या करना होता है, इसका साइन को चेंज कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। सो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा √3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 √2 + 2 √6, ये लिख लिया। अब देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, तो क्या हो जाएगा 2 √2, यहाँ बीच में प्लस था यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 √6 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा 2 √2 एंड माइनस 2 √6। ठीक है, इसको हमने कर दिया। अब देखो इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर रही हूँ क्योंकि ये अटेगा नहीं यहाँ पे। हाँ, अब देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, क्या होता है फॉर्मूला, मैं लिख देती हूँ, a + b और a - b, ये क्या होता है हमारा, ये होता है a² माइनस b²। आपको यहाँ कुछ ऐसा ही दिख रहेगा, देखो a + b सेम नंबर है 2 √2 2 √2, तो a हो गया 2 √6 2 √6। सो a + b a - b इस फॉर्म में आया हमारा, तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर का जो है √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो √3 × 2 √2, सो क्या हो जाएगा हमारा 2 √6। ठीक है, √3 × 2 √6, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 √6 3 जा 18, सो ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये देखो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिखेंगे a² माइनस b², सो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 √2² माइनस 2 √6²। अब इसको बस सिंपली हम लोग सॉल्व कर देंगे। सो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर जो है वही रहेगा, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं 2 √6 माइनस 2 √18। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको हम लोग 2 ना कॉमन ले सकते थे दोनों से, सो हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। सो क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय, ये देखो ये 2 √2², सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा 6। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो 2 ही रहेगा और ये हो जाएगा √6 माइनस √18। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। अब देखो 24 में से 24 बड़ा वाला नंबर माइनस में आया, सो इसको हम माइनस करके लिखेंगे तो हमारा माइनस में ही वैल्यू आएगा, और क्या आएगा हमारा -16, यही आएगा ना, यही आएगा। सो अब देखो ये 2 से कट जाएगा ना, 2 8 जा 16। अब देखो ये माइनस को हटाने के लिए ना हम ऊपर से माइनस को कॉमन ले सकते हैं। सो ऊपर से जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो -18 है तो वो क्या हो जाएगा +18, और +6 है तो वो क्या हो जाएगा -6, और डिवाइडेड बाय ये माइनस था, तो ये देखो इसको हम लोग माइनस को कॉमन लिए और नीचे क्या था -8, सो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉरी सॉरी, है ना। सो ये क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, और हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा -18 बाय, सॉरी √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। कई बच्चे इसमें पूछते हैं क्या रैशनलाइज करना ज़रूरी है, तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। अगर डिनोमिनेटर में आपका रूट में आता है नंबर तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 3 था ना।
सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो इसको हम लोग देखते हैं। देखो क्या है हमारा साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, सो सबका वैल्यू हम लोग सिंपली रखते जाते हैं। सो वैल्यू रखती हूँ साइन 30 है ना। सो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। हाँ, सो साइन 30 का वैल्यू आप देख सकते हो क्या है 1/2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1045 का वैल्यू हमारा 1 होता है। सो ये हो गया 1 माइनस कॉसेक 60 है ना। सो कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा 2/√3। सो ये हो गया 2/√3 और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड है, इसके बाद सेक 30। सो सेक 30 का वैल्यू आप देख सकते हो क्या होता है 2/√3। सो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। उसके बाद है कॉस 60। सो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। सो ये हो गया 1/2 एंड प्लस कॉट 45। सो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1। अब देखो सिंपली ऊपर वाले टर्म का ऊपर से हम एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले का नीचे से एलसीएम ले लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, देखो 2√3, 2 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, तो ये होगा 2√3। ठीक है, अब देखो 2 से 2 तो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा ऊपर, ये हमारा हो जाएगा √3, फिर 1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 और फिर ये देखो √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 4। ये आ गया ऊपर का टर्म। अब हम लोग नीचे का देखते हैं √3 2, तो इसका भी एलसीएम हमारा क्या होगा 2√3 होगा। ठीक है, अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3। सो ये हो जाएगा हमारा √3 और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2√3। ठीक है, ये हो गया। आप देखो ऊपर वाला फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर में 2√3 है, इसका भी 2√3 है, सो दोनों कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ, है ना। ऊपर क्या बच गया हमारा, देखो √3 बच गया। अच्छा देखो √3 प्लस 2√3 इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3√3, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो √3 प्लस 2√3 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय, ये देखो प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 प्लस ये देखो 2√3 और 3√3, सो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3√3। अच्छा इसको हम लोग इसका पोजीशन को चेंज करके भी हम लोग लिख सकते हैं, देखो 3√3 और +4 ऐसे भी लिख सकते थे। सो उसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 और प्लस का 4, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो फिर से डिनोमिनेटर में हमारा रूट में आ गया तो इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना जरूरी है। सो रैशनलाइज कर देंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यहाँ प्लस है तो इससे साइन से, तो 3√3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3√3 एंड माइनस का 4, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 3√3 -4, 3√3 -4 दोनों में हमारा, ये देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है। सो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 3√3 माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर, है ना। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। ये देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी। सो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस का b इसका होता है हमें क्या, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ये सभी को पता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसको किसको याद है, वो अपना रिवीजन कर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। सो यहाँ पे हम उसी फॉर्मूले में इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा, हाँ 3√3 का स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। इसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 × 3√3 × 4, है ना, ये हो गया ऊपर। और नीचे क्या हो जाएगा, देखो इस पे स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 माइनस 16, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3√3 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 × 3, यही हो जाएगा। फिर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस, ये क्या हो जाएगा देखो, ये हमारा हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 24√3 डिवाइडेड बाय, ये देखो क्या हो जाएगा 9 × 3 = 18 माइनस 16। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 9 × 3 = 18 एंड प्लस 16, 18 और प्लस 16 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा 434, ठीक है। और हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस का 24√3 और फिर डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा 2। सो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन था हमारा 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बस इसको हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। सो वैल्यू क्या हो जाएगा देखो 5, 1 मिनट, है ना। ये देखो ये क्या हो जाएगा 5 और कॉस स्क्वायर 60। सो सबसे पहले हमें कॉस 60 का वैल्यू देखना होगा। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2, और कॉस स्क्वायर 60 है तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस, देखो ये 4 है और फिर है सेक स्क्वायर 30, 1 मिनट। सो सेक स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा हमारा 2√3 का स्क्वायर, है ना, 2/2√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, सो 1 का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय में है साइन स्क्वायर 30। सो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। सो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपली इसको सॉल्व करना है हमें। सो सॉल्व करते जाएंगे, है ना। सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ना, 5 1 1 का स्क्वायर 1 और 5 इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 4/3, ठीक है, माइनस 1/1 कुछ नहीं है तो, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब सिंपली है कि हम एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 1 मिनट में इसके नीचे ही लिखती हूँ फिर उधर लिखूंगी थोड़ा सा छोटा करके। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाय 4, और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और ये 1 + 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/4, नीचे का टर्म हमारा कट के 1 हो जाएगा। सो यहाँ से एक एक स्टेप और मैं लिख देती हूँ। देखो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, है ना। 4 3 जा 12 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, फिर प्लस 3 4 जा, प्लस है 3 4 जा 12 और 4 16 जा 4 × 16 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। सो देखो ये हमारा 12 हो गया और इसके नीचे क्या था, तो ये 4/4 था, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हो गया 15, सॉरी
ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस ये हो जाएगा देखो 4 और 664 माइनस 12 है ना, एंड डिवाइडेड बाय 12। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 779 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 12। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 और ये 667/12 और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।